पोखरा हिमालय की ऊंची ऊंची पहाड़ियों के गोद में बसा नेपाल का टूरिज्म कैपिटल। एक ऐसा शहर जहां हर प्रकार के टूरिस्ट के लिए घूमने, खाने पीने, मनोरंजन आदि के लिए सैकड़ों विकल्प उपलब्ध हैं। ये शहर अपनी खूबसूरत झीलों के लिए भी प्रसिद्ध है, जिसमें फेवा, रूपा और बैगनास्ताल प्रमुख हैं। इन झीलों के किनारे काफी लंबे हैं और उनमें पर्यटक अपनी पसंद के अनुसार बोटिंग, ट्रैकिंग, हाइकिंग या फिर ताल से निकली हुई ताजी मछलियों से बने व्यंजन का स्वाद ले सकते हैं। प्रकृति की गोद में अगर आप सुकून के कुछ पल ढूंढ रहे हैं तो पोखरा आपके लिए एक उपयुक्त टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। साफ सुथरा, शांत, साथ ही बजट फ्रेंडली। अगर आप आस्तिक हैं और आपको मंदिर, मठों में जाना पसंद है या आप ध्यान केंद्रित करने में रुचि रखते हैं तो आपके लिए भी पोखरा में उपयुक्त स्थान उपलब्ध हैं। पहाड़, पानी, व्यंजन का भरपूर मजा ले चुके हैं तो आप एक बार गुप्तेश्वर महादेव मंदिर जाएं। यहाँ आपको धरती के अंदर की अद्भुत दुनिया का एहसास होगा। साथ ही पास ही बह रही पताले छांगो यानी डिवीज फॉल भी देखने को मिल जाएगा। और ये है वो पर्वत श्रृंखला का मॉडल जिसे हम पिछले 4 दिनों में मुक्तिनाथ यात्रा के दौरान करीब से देख चुके हैं। और शाम को फेवा ताल के किनारे सूर्यास्त के समय ताल बराही आरती देखना ना भूलें। आज डे 5 है हमारी मुक्तिनाथ यात्रा का। मुक्तिनाथ दर्शन करके कल रात 12 बजे हम वापस पोखरा पहुंचे थे और आज वापस इंडिया के गोरखपुर के लिए निकल गए हैं। रास्ते में अपनी रेंटेड बाइक हीरो एक्सपल्स 200 स्विस ट्रैकिंग इक्विपमेंट पर वापस करनी है। ये है पोखरा का लेक साइड। सफर जब खत्म होने वाला होता है तो दिल करता है एक बार कुछ पल के लिए रुककर इन यादों को दिल की गहराइयों में बसा लिया जाए। हम भी इन स्पॉट्स पर रुककर यहाँ की यादों को साथ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले 4 दिनों की तरह आसमान में आज भी बादलों का डेरा है। आज कोई हड़बड़ी नहीं है तो हम आराम से रुकते हुए जाएंगे। इस क्रम में आज का पहला ब्रेक लिया है हमने पोखरा से कुछ 30 किलोमीटर दूर कैलाश कुटी एंड कॉटेज पे। कैमरा शायद जस्टिफाई ना करे पर आसमान में उड़ते रूई के फाहे स्नोफॉल जैसा एहसास दिला रहे हैं। ये फाहे इस सेमर के पेड़ से उड़ रहे हैं। पानी की नेचुरल स्ट्रीम के साथ बना ये लॉज बेहद खूबसूरत लोकेशन पर बना है। हल्की सी धूप के साथ आमिर भाई स्विमिंग पूल का आनंद ले रहे हैं। पूल का पानी डायरेक्ट साथ बह रहे नेचुरल वाटर स्ट्रीम से आ रहा है। 11:30 बज चुके हैं। रुके तो थे हम यहाँ चाय पीने, पर किचन से आ रही ताज़ा गर्मा गर्म खाने की खुशबू के बाद अब यहीं थकाली भोजन करके आगे बढ़ने का प्लान बना है। चाय पीकर हम लॉज के पीछे छोटी सी वॉक पर आ गए हैं। शायद इससे भूख थोड़ी और बढ़ जाए जिससे इतना जल्दी लंच करने का आनंद भी उठा सकें। नेपाली ट्रेडिशनल खाना सेट को थकाली थाली बोलते हैं, जो ओरिजिनली मस्तांग की थकाली कम्युनिटी से प्रचलन में आया और जॉनसन की तरह यहाँ का खाना भी बहुत स्वादिष्ट था। आज धूप खिलाई है। हम भी 40-50 की रफ्तार से नज़ारों का आनंद लेते चलते जा रहे हैं।
वालिंग। यहाँ ज्यादातर घर लाइट पिंक कलर से पेंट किए हुए हैं। पोखरा से बुटवल तक सड़क ऐसी ही मिलेगी, चौड़ाई कम है पर टूटी फूटी नहीं है। हमें एक बुलेट वालों का ग्रुप मिल गया है, इनके साथ चलने में मजा आ रहा है। कल इस टाइम हम ठंडी ठंडी हवाओं में हाई एल्टीट्यूड में बाइक चला रहे थे और आज नीचे उतरते जा रहे हैं। साथ ही हल्की हल्की उमस महसूस होने लगी है। रास्ते में ये बहुत अच्छा स्पॉट दिख गया है। हरे भरे पहाड़, नीचे काली गंडकी नदी और एक हैंगिंग ब्रिज। उस तरफ की क्लिफ पर बनी सड़क देखकर अंदाजा हो रहा है यहाँ गलती की गुंजाइश नहीं है। थोड़ी सी लापरवाही और आप गए 100 फीट नीचे नदी में। कल तक भूरे पड़ चुके पत्ते बारिश के बाद कितने सुनहरे रंग के दिख रहे हैं। नदी भी मध्यम रफ्तार से बहती जा रही है। हल्की हल्की हवा, कितनी शांति है यहाँ। दिल कर रहा है कोई रास्ता मिल जाए और नीचे ब्रिज तक चला जाऊं। मुझे ऐसी जगह बहुत पसंद है जो ऑफबीट हो, जहां भीड़ ना हो। दोस्त आगे बढ़ चुके हैं, अब मुझे भी चलना चाहिए। यह है काली गंडकी नदी, जिसमें शालिग्राम शिला मिलते हैं। जॉमसम से बेनी तक साथ साथ चलने के बाद ये वापस हमें मिल गई है। अगर हमें पोखरा में बाइक ना रेंट करनी होती तो बेनी से हम सीधा यहाँ पहुँच सकते थे। जाने क्यों मुझे यहाँ के आर्किटेक्चर, स्पेशली ऐसे घर देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। तीन बज चुके हैं, सूरज उतरना शुरू हो गया है। पूरी वैली अब वार्म कलर्स में नजर आ रही है। काफी देर से दिखे नहीं हैं, जाने वो आगे हैं या पीछे। चलिए एक ब्रेक लेते हैं और उनको कॉल ट्राई करके ट्रेस करते हैं। यह है पाल्पा का जरे पीपल गांव। पहाड़ों के बीच छोटा सा गांव है। गिने चुने घर हैं, कोई खास चहल पहल नहीं है। दोस्त अभी पीछे हैं। यहाँ से थोड़ी दूर आगे एक बहुत सुंदर रिवर साइड रिजॉर्ट है, तो यहाँ वेट करने से अच्छा है सनसेट से पहले वहाँ पहुँचकर वेट करो। बुटवल से करीब 8 किलोमीटर दूर
रोड के करीब ही है रिवर साइड गार्डन रिजॉर्ट। ये एक कॉटेज स्टाइल रिजॉर्ट है जो नेचर के बहुत करीब है। भरपूर ग्रीनरी है यहाँ। ये वेल प्लान्ड, साफ सुथरा, शांत और काफी बड़ा है। चलिए पहले नदी के किनारे चलते हैं। वाओ, कितनी सुंदर लोकेशन है। नहीं खाओगे ना? प्लीजेंट सा करंट है नदी में और पानी भी बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। गहराई यहाँ ज्यादा नहीं है तो दोस्त उतर गए हैं नहाने। गोरखपुर से ये जगह सिर्फ 140 किलोमीटर दूर है। वैसे तो यहाँ एक रात रुककर रिवर साइड पार्टी एंजॉय करनी चाहिए, पर अगर वक्त कम है तो इंडियन सुबह सुबह यहाँ पहुँचकर रात तक घूम फिर के वापस भी जा सकते हैं। अब मेरे ड्रोन की बैटरी एग्जॉस्ट हो चुकी है, सो इट्स टाइम टू एंजॉय माई स्नैक्स एंड मुझे नहाना भी तो है। मछलियों को मेरे पैर के डेड स्किन में काफी इंटरेस्ट आ रहा है। यहाँ फ्री में ही मेरे पैरों का फिश पेडिक्योर हो रहा है। अंधेरा होने को है। हमें अभी भी 140 किलोमीटर के करीब राइड करना है। यहाँ से 40 किलोमीटर के आसपास इंडिया नेपाल बॉर्डर है और 8 किलोमीटर दूर है बुटवल और बीच में रामाभिषेक पार्क और सिद्ध बाबा टेम्पल। ये दोनों भी देखने योग्य स्थान हैं। पहाड़ों से प्लेन्स में उतरते ही ये है बुटवल शहर। अब सड़कें चौड़ी पर ट्रैफिक के साथ मिल गई हैं। बुटवल से भैरवा और भैरवा से सुनौली बॉर्डर पहुंच गए हैं। बॉर्डर पर हमारी आईडी चेक हुई जिसमें मुश्किल से 5 मिनट लगा और सामने ये है इंडियन कस्टम्स का बैरियर। यहाँ से चल पड़े हम गोरखपुर के लिए जो 100 किलोमीटर दूर है। रात 11 बजे पहुँच गए हम वापस अपने शहर, अपने घर।